Welcome to Politan Media, and I'm your host Neha. Today, I have a legend who has made a big mark in the world of Indian cinema, Bollywood ho, Tollywood ho, South ho, kuch bhi ho. None other than Pradeep Rawat sir. थैंक यू सो मच सर, मैंने आपको आखिर में किडनैप कर ही लिया ये आपका काम था, पर आज मैंने आपको डरा दिया। नेहा रेड्डी ने डरा दिया आपको, डर गए आप क्योंकि ये रोल आपका होता है डराना। नहीं, डर में इसलिए गया कि शूटिंग भी चल रही है, आपको इंटरव्यू भी देना है, फ्लाइट भी जाना है बॉम्बे पकड़ के, तो इतनी सारी चीज़ें थी। तो मैं सोच रहा था कि आप आएँ पूरे टीम के साथ, एंड if I couldn't attend you, it will not be nice on my part. You always welcomed us very nicely. No चूंकि worries. आपके साथ पुराने ताल्लुकात रहे हैं, बहुत पुराने, और मजा भी आया है सर इसलिए आपको। मैं आपकी और आपके चैनल की विशेष इज्जत करता हूँ। थैंक यू सर। तो मुझे भी लगा कि एक फिर से मौका मिला है आप लोगों के साथ मिलने का। हमें मौका मिला है। और सर पहले तो बताइए आपके ग्लो का क्या राज है? शायद अपने काम से प्यार, और शायद अपने खुद से भी प्यार जिसको होता है ना, तो वो गलत हरकतें अवॉइड करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता, मतलब जैसे सिगरेट पीना है या शराब पीना है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं एकदम ही टी टोटलर हूँ। आई एम नॉट लाइक दैट, बट ऑब्वियसली इफ आई एम इन एन एक्टिंग फील्ड और इन एनी फील्ड फॉर दैट मैटर, जो लोग एक्टिंग फील्ड में नहीं भी होते, पर्दे के सामने नहीं भी आते, घर में रहते हैं या टेबल पे काम करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है ना कि वो लोग कुछ भी गलत करके अपने आप को ख़राब करें। तो ईमानदारी, नेकी और वक्त की पाबंदी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर इंसान फॉलो करे तो बाकी कुछ खास नहीं है। खाना पीना, नहीं, खाना पीना जो हम सब खाते हैं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बट सर मैं जानना चाहूंगी, हैदराबाद तो खैर आपका सेकंड होम ही हो गया, इतने सालों से यू आर कमिंग। व्हेन यू कम एट दिस टाइम, क्या होता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं? अरे यार, ये कुछ यादें आती हैं स्टिल अभी तक? नहीं, अभी तो एयरपोर्ट इतना बदल गया है ना कि मैं जब आया तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, एयरपोर्ट हैदराबाद के जैसा फैल गया है। इट बिकम्स सो लॉन्ग टू कम टू द फाइनल गेट, एंड हैदराबाद इज, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। हाउ मेनी इयर्स यू आर कमिंग? आई थिंक 20 इयर्स, 25 नहीं, इयर्स? उससे भी ऊपर निकल गया, 23-24 साल हो गए। ओहो, सो यू आर कमिंग लगातार आते हुए। सो व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस इन हियर यू वर शूटिंग एंड स्टिल रिमेंबर? ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी इतनी ग्रीनरी इतनी शानदार है हैदराबाद की। देखिए, पूरा चट्टानों का सिटी है। शायद सबसे अच्छी खूबसूरती हैदराबाद की उसकी ग्रीनरी है। जो पेड़ पौधे प्यार से जो लगाए गए हैं, उनको इतने एहतियात से रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, या आपके जो भी होंगे म्यूनसिपलिटी वाले। हैट्स ऑफ टू देम। बट सर, अब आप जब इंटरव्यूज देते हैं और आपसे कोई पूछता है, अरे सर जाइए 20 साल पहले आपका स्ट्रगल क्या था? इंटरव्यू लिया ही नहीं, इंटरव्यूज तो आपके काफी होते हैं, नहीं, तो नहीं, आप देते नहीं होगे, बिजी होगे। तो 20 साल पहले कोई जाने को बोलता है आपको, कैसे बॉलीवुड में आ गए, कैसे साउथ में आ गए? भाई, राजमौली साहब की फिल्म ही आ गई थी पहली वाली, हाँ। जो मैंने की थी तेलुगु की फिल्म सही। हाँ। तो उसी से ईश्वर ने चाहा कि शायद उसी से, हाँ, बहुत मतलब मेन रोल ही था। आज के यंगस्टर्स स्टिल रिमेंबर यू फॉर दिस। तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो हमेशा की यादगार रहती हैं, जैसे हिंदी में तो पता ही है आपको, लगान है, सरफरोश है, गजनी है, फिर तेलुगु की भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें मुझे काम करने का अच्छा मौका। बट आप आज देखते हैं राजमौली साहब ने पूरी साउथ इंडस्ट्री को, राजमौली साहब ने तो भाई पूरा दुनिया पे राज कर रहे हैं। हाँ। तो वो तो ऑस्कर में भी हिंदुस्तान का पहला ऑस्कर अवार्ड वही लेके आ गए, और क्या चाहिए। सो मैं जानना चाहती हूँ सर, कैसा था? मतलब अब आप रिमेंबर करते हैं राजमौली साहब की कोई मेमोरी हो, आप फर्स्ट टाइम क्यों नहीं करते, पर थोड़े से डिफरेंट टाइप के शख्सियत है उनकी। तो मुझे मालूम है कि वो थोड़ा एकांत पसंद है, बेवजह किसी से मिलते भी नहीं है, डिफिकल्ट भी हैं। तो फिर मैं अपने आप को रोक लेता हूँ कि जब मालूम है उनका, अगर मेरी जरूरत होगी तो वो जस्ट। बट कैसे मिला आपको ये रोल? अभी भी याद है सर कैसे ये सही का रोल? हाँ, ऑडिशन दिया बहुत सारा, एंड आई वाज द लास्ट गाय जो ऑडिशन उन्होंने मेरे पे ही जाके खत्म हुआ। उसके पहले 20-25 लोगों का ले चुके थे, साउथ के तमाम विलन थे, उनका ऑडिशन लिया, फिर बम्बई के तमाम विलन थे, उनका ऑडिशन लिया। तो मैं एक दिन, मुझे फ़ोन आया कि भाई आपको ऐसे ऐसे डायरेक्टर है, वो आपसे काम कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, और तब मैं मिस्टर बच्चन के साथ एक फिल्म कर रहा था। और यरवड़ा जेल में, हमारी पूना में जो यरवड़ा जेल है, उसमें शूटिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा देखो यार, सिनेमा वालों पे थोड़ा भरोसा
जनता करती नहीं है, ओके क्योंकि काम करवा लेते हैं और बाद में फिर पैसे के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा, आपके साथ हुआ ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत बार हुआ है, ओहो हम भी शुरुआत में ये तमाम यही धक्के खा के खड़े हुए हैं। ओके तो मैंने उनसे कहा यार कि मैं आ तो जाऊंगा पर मुझे टिकट पहले ही दे दो आप, अच्छा ऐसा ना हो कि मैं आ गया बुला लिया, वो एक साइड का टिकट दे दिया और दूसरे के बाद बोला जाओ अपने घर जाओ। हाँ, अरे बोले क्या बात कर रहे हो, राजमौली साहब की फिल्म है, अच्छी रेपुटेशन है उनकी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है फिर भी यार टिकट दे दो, तो उन्होंने फिर आई बिलीव देम। ओके तो आ गया, ऑडिशन हुआ यहाँ पे और फ़ौरन ही मुझे सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। तो ये मेरी खुशकिस्मती थी। कभी कभी इंसान का क्या होता है कि लक अच्छा चलता है तो जो भी पासा फेंकता है वो नंबर आ तो जाता है। राजमौली सर से इंटरेक्शन कैसा रहा था? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उसके बाद तुरंत उन्होंने मुझे दूसरी फिल्म भी दे दी, कौन सी? जो प्रभास के साथ थी, बिहार का शेर। ओके तो वो भी दे दी फिल्म, वो भी बहुत बड़ी हिट हो गई। तो मैं तो यही कहूंगा कि बट सर उस टाइम पे आप सारे स्टार्स के साथ काम कर चुके हैं, अपना ट्रेंड बन गया है। रिपीटेडली मतलब हाँ अब ट्रेंड होने लगा है, आप प्रभास के साथ काम कर रहे हैं, अल्लू अर्जुन, वो पैन इंडिया हो गया, आप ऑलरेडी पैन इंडिया में जा चुके थे, उस जोन में पर तब उसको पैन इंडिया नहीं बोलते थे रीजनल बोलते थे। सो हाउ यू सी नाउ जूनियर एनटीआर, अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, मतलब सब लोग so much you have worked. आई थिंक तेलुगु फिल्म्स आर अमेजिंग। इवन एक्टर द पैन इंडिया हो गया, सबको पता है, सबको पता है सब कुछ, और बहुत अच्छी शानदार फिल्म। ऐसा नहीं है कि मैं तेलुगु में काम कर रहा हूँ इसलिए तारीफ। तेलुगु फिल्में बनी, मतलब आम आदमी तेलुगु फिल्में देख रहा है भाई, 24 घंटे घर में टीवी पे, चाहे समझ में आए ना आए। अब तो डब हो जाती है फटाफट, पहले तो डब भी नहीं होती थी। देखते रहते हैं क्योंकि रिपीट वैल्यू है तेलुगु फिल्मों की, रिपीट वैल्यू। इसमें एक तो ये फिल्म ऐसी है कि इनको आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें नंगापन, बेशर्मी, उस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं। अभी भी तेलुगु में अपनी संस्कृति के लिए समाज में इज्जत है, उसके हिसाब से ही फिल्में बनाते हैं। दिखाना भी होगा तो ऐसे दिखाएंगे कि छोटे मोटे में ना के बराबर। अब बाकी की फिल्में तो आप जानती हैं कैसी होती है, सब नंगा पुंगा चलता रहता है, फिर भी फिल्में नहीं चलती। कंटेंट बहुत अच्छा है ना, इसमें हमारी हिंदुस्तानी खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है, उस किस्म की फिल्में बनती हैं। और इवन साउथ की पैन इंडिया में गई, जैसे गजनी थी आपकी, जी, तेलुगु से, तमिल से, देन फिर वो हिंदी में आमिर साहब के पास चली गई। वो कैसे गई, कुछ पता है आपको इस बारे में, या आपने दिलवाई थी? नहीं, दिलवाने वाला तो नहीं था, मैंने रिकमेंड जरूर किया था कि मैंने एक फिल्म की है तमिल में जो तेलुगु में भी बहुत बड़ी हिट हुई है, गजनी नाम है। तो मुरुगु दोसा उसके डायरेक्टर हैं, तो आप देख लीजिए। कहाँ मिले आप आमिर सर से? डायरेक्ट मिलते रहते थे, क्योंकि 3-4 फिल्में की हैं, लगान और सब। हाँ, तो फिर रेगुलरली उनकी दिवाली की पार्टियां होती थी। अच्छा। तब अब शायद नहीं हो रही हैं, तब होती थी। तो हम देखिए, इट इज अ वन वे टू एनी बिग स्टार, यू कैन नॉट से कि ही इज माय फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड व्हेन ही कॉल्स यू। तो जब उनका फोन आता था तब हम जाते हैं। अब हम बोलेंगे कि आप हमारे घर आ जाओ, तो ऐसा तो कोई आने वाला है नहीं। बट देन आमिर इज ए वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी स्वीट, पोलाइट एंड वेरी सिविलाइज्ड पर्सन। हमने कहा भी था कि आप हमारे घर, हम आपके घर इतनी बार आते हैं, एक बार हमारे घर भी आ जाओ। तो बोले मैं आ जाऊंगा, बिल्डिंग में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और सिर्फ लगान के लोग ही होने चाहिए। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है, कोशिश की, पर वो हो नहीं पाया। पर वहाँ पे मतलब मैं, वो गजनी हिंदी सिर्फ इसलिए बनी कि आमिर खान मुझे इनकार नहीं कर पाए। ओह, and it was a super hit. He should be thankful to you. इतना कामयाबी मिली, इतना नाम मशहूर हुआ। आज भी लोग, जैसे आप मुझे यहाँ पे भिक्षु यादव के नाम से जानते हैं या रसिक बिहारी के नाम से जानते हैं तेलुगु में, हिंदी में लोग मुझे गजनी के नाम से जानते हैं। वो लगान भी उनको याद नहीं है, उनको गजनी याद, हर किसी को गजनी याद। तो चलिए, सो आज आमिर सर थैंक्स बोलते हैं, बिकॉज यू नो यू फोर्स्ड हिम, ही कुड नॉट से नो टू यू। नहीं, कोई भी बड़ा आदमी किसी छोटे आदमी को थैंक्स नहीं बोलता है। छोटा बट सर कोई ऐसा रिग्रेट इस स्टेज में कि यार ये रोल तो मेरी पॉकेट का था, कहीं और चला गया, कभी होता है ना? होता है ना, क्योंकि अगर आप लगातार देखिए, बहुत दिनों से अभी कोई हिट फिल्म में मैं शामिल नहीं रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि अरे यार बहुत टाइम हो गया, अब तो ऊपर वाले को तरस खाना चाहिए। नहीं, आप अभी तक चल रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। नहीं तो मतलब ऐसा कोई रोल जैसे यार ये तो था ही मेरा, ऑन स्क्रीन देखा हो या आपने मना कर दिया हो और बोला। देखो, पहली पिक्चर ही सही में भिक्षु यादव का कैरेक्टर जो आया है, तो मैंने कोई उसके लिए विशेष, देखिए तेलुगु तो मुझे आती भी नहीं थी ना, तो विशेष, और वो पूरी फिल्म तेलुगु में ही हुई है। मतलब मैं डायलॉग भी तेलुगु में ही बोले हैं, जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ, फिर भी हुआ है। बट कुदरतन वो ऐसा मैच हो गया, तभी तो राजमौली साहब के जजमेंट पे सारी दुनिया को भरोसा है ना। उन्होंने उंगली रख दी कि ये बंदा सही का भिक्षु यादव है।
50 लोगों का इंटरव्यू और सब ऑडिशन लेने के बाद, तो देखिए कि जस्टिफाई हो गया। जब देख रहे थे कुछ मन में दिमाग हाँ, में मतलब छाया दिमाग में आया कि यार बाहुबली, हम भी बाहुबली, हमको क्यों नहीं बुला? किस रोल के लिए चाहते थे आप? ये तो शायद देखिए, ये तो उनका मुझे तो कन्नप्पा भी अच्छे लगते हैं। ये वाला मन नहीं किया, हाँ यार ये रोल में जस्टिफाई कर था, करता। मन तो किया था, पर अब क्या कर सकते हैं। So you miss that role in your I life. really miss working with Rajmouli sir. So I think अब upcoming कुछ राजमौली सर के साथ अब होना चाहिए पटाखा। आपका इंटरव्यू देख के हो सकता है हाँ, तो you're curious to work with राजमौली सर। Of course, I'm curious to work with all the directors. Okay. ये जो फिल्म मैं अभी कर रहा हूँ, ये भी एक नए डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ। Okay. और ये श्री विष्णु बोल के जो हीरो हैं, वो भी शुरुआती दौर के ही सक्सेसफुल हीरो हैं। तो यहाँ पे भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट यूनिट है, बहुत सलीके तरीके के साथ टेक्स लिए जा रहे हैं। आज तो इंटरव्यू बड़ा मुश्किल से वक्त पे हम आ पाए, नहीं तो वो भी होना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अब वापस जाना है, टाइम भी नहीं रहा था। So how you see this young generation now? Very these talented, directors, very talented. actors. जितने लोग आ रहे हैं ना, चाहे वो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, डांसर्स हैं, फाइट मास्टर्स हैं, आपकी तेलुगु फिल्मों की एक्शन जो है वो इसकी जान है। इसकी जान एक्शन ही है। लोगों को एक्शन इतना अच्छा लगता है, और तेलुगु फिल्मों में ऐसा एक्शन दिखाते हैं जो हिंदी फिल्म में नहीं दिखा पाते। So you're missing more Telugu movies than I'm Hindi missing more movies. तेलुगु, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक्शन में हमेशा इन्वॉल्व रहता ही था किसी न किसी तरीके से। So आज की जनरेशन आपको कौन लगता है जो धमाके का विलियन रोल कर सकता है? आप उनको कह सकते हैं हाँ बेटा ये सही कर रहा है। आपके फेवरेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज केवल क्या है, अब तो हीरो भी विलन बनने लग गए हैं। हाँ, दोनों रोल कर रहे हैं। अभी हिंदी के जितने हीरो रहे हैं, वो आपकी तेलुगु में आके विलन बन के पिट रहे हैं। हाँ। जबकि वहाँ के हीरो रहे हैं। हाँ। तो तेलुगु फिल्मों का कमाल है ये सिर्फ। So यंगस्टर्स में किसको आप चाहेंगे नाम, मतलब कॉम्प्लीमेंट देना एज अ विलियन? बहुत अच्छा लगा आपको उनका काम? देखिए, बात ये होती है ना कि तमाम चीजें जो भी हिट होती हैं, तो वो किसी एक आदमी की वजह से नहीं होती। ये तो कहानी अच्छी हो गई, डायरेक्शन अच्छा हो गया, फाइट मास्टर अच्छे हो गए, सब मिलजुल के ही काम होता है। तो कभी कोई निकलता है, कभी कोई निकलता है। अभी रिसेंटली तो हमारे साथ के लोग अभी भी काम कर रहे हैं। सोनू सूद। हाँ, सब है हमारे साथ के। सर आप ऑन स्क्रीन तो मतलब एकदम आपका डेंजरस रोल होता है, नेगेटिव, बट इन रियल लाइफ यू आर सच ए नाइस फादर और गुड हस्बैंड, आई मस्ट से। तो लोग सोच रहे हैं ये रोमांटिक। you have to convince my wife, क्योंकि उसको तो लगता ही नहीं है कि मैं कहीं से, वो हर वाइफ का रोना है। नहीं तो मतलब आप रियल लाइफ में कैसे रोमांटिक हैं, मतलब जानना चाहूंगी एज अ अभी सिनेमा में रोमांस करने को नहीं मिलता है मौका, तो हम रियल लाइफ में कर लेते हैं। सो इट मींस अ विलियन इज अ रियल हीरो इन लाइफ। हाँ, बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव रोल करते हैं ना, बेसिकली वो बड़े नेक नियत और अच्छे ही लोग होते हैं। हालांकि वो पर्दे पे खराब दिखाया जाता है उनको, पर रियल लाइफ में जैसे मुकेश भाई है या शाहजी शिंदे हैं, ये सब दोस्त है मेरे। पर ये रियल लाइफ में भी बहुत कॉमेडी करते हैं, बहुत मजा आता है इन लोगों के साथ। तो हम कभी भी मिलते हैं कहीं पे भी, तो अच्छा टाइम पास। पोस्ट किया था, और आपकी तो वाइफ तेलुगु की, आपने तो इतना प्यार किया साउथ से कि वाइफ भी तेलुगु लेके गए आप। अब देखो, तेलुगु मेरे पे तेलुगु प्रदेश मेहरबान है, आप जीजा जी हैं तो हमारे। उन्होंने सन इन लॉ ऑफ साउथ। तो मतलब कैसे मिलना हुआ? व्हाट इज योर लव स्टोरी? मिलना हो गया, फिल्म कर रहा था मैं गजनी के बाद इनके साथ, मुर्गुदास के साथ, जो स्टालिन बन रहा था ना, जब एक फिल्म बनी थी स्टालिन, तो उसमें मैं प्रकाश राज का दामाद बना था। प्रकाश राज वाज प्लेइंग चीफ मिनिस्टर, तो मैं उनका दामाद, सन इन लॉ बना था। तो उनकी बेटी के साथ मेरा टाँका भिड़ा हुआ था पिक्चर में। अच्छा। तो काम करते करते ये इनसे मुलाकात हो गई। तो अब देखिए क्या होता है, लोग छुपाते हैं चीज़ों को। जो चीज़ें अच्छी लगती है वो सबको अच्छी लगती है ना। गुलाब जामुन है तो सबको अच्छा लगेगा, या कोई लड़की खूबसूरत होगी तो वो सबको अच्छी लगेगी। तो ये दिखी मुझे, तो मैंने कहा कि कौन है भाई, पता तो करो। मैंने अपने आप से पूछा क्या करें, कैसे पता करें। फिर मैंने मेकअप मैन को बोला कि तुम जाओ। तो बेचारा वो गया, कोशिश की उसने, तो कुछ हुआ नहीं, बड़ी स्ट्रिक्ट थी ये। ये भी देखिए, होनी मतलब नियति मतलब तकदीर मतलब ईश्वर ने लिखा हुआ था। ये चीज़ ही ऐसी है।
घर में आपके बच्चे होते हैं, हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, ये लिखा आता है कि कौन आपके साथ आपके घर में आएगा। तो पैकअप हो गया, मैं जा रहा था, तो इन्होंने कोई खास घास डाली नहीं मुझे। अच्छा। सबको तमाम कोशिशें कर ली कि फ़ोन नंबर दे दो। तो हुआ क्या कि एक गाड़ी ख़राब हो गई, तो मेरी गाड़ी आई, तो मैनेजर मेरे पास आया कि सर एक गाड़ी ख़राब हो गई ज़रा, तो किसी और एक्टर को आपके साथ भेज सकते हैं क्या? तो मेरे मन में आया पता नहीं यार कौन आएगा, क्या आएगा, कहाँ उसको छोड़ूंगा, पर मुंह पे क्या बोला, कोई बात नहीं यार भेज दो। अंदर कुछ और सोच रहा हूँ, मुंह पे ये बोल रहा हूँ कि भेज दो क्या करते हैं, नो प्रॉब्लम, अरे भेजो ना यार, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोल दिया। फिर मैंने कहा पता नहीं कौन आ रहा है, तो इतने में देखा कि वो मैनेजर इनको ही लेके आ रहा है। ओहो, बताइए, दिस इज मुकद्दर का सिकंदर, देख लीजिए। मैं सिकंदर हो गया, वो मुकद्दर हो गया। तो ऐसे फिर वो साथ में बैठ गए, फिर बात करते करते फोन नहीं, अफेयर नहीं चला हम लोग। दो चार महीने में ही शादी कर ली, क्योंकि वो शादी के काबिल हो गई थी। उनके फादर भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि कर दें, तो शायद उनको जो प्रपोजल आ रहे थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे। ऐसे में मैं पहुंच गया वहाँ पे, तो काम हो गया हमारा। वाह, तो मतलब ये तो बड़ी रोमांटिक कहानी। और पता चला कि वो तेलुगु की हैं और आप नॉर्थ के, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा आजकल चल रहा है। आपने बेटे को भी देख लिया? वही देख रही हूँ मैं, मतलब कॉम्बिनेशन, तेलुगु भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है। तो आपने नहीं तेलुगु सीखी या पंजाबी सिखा दी उन्हें? वो तो हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती, बोल लेते। अब वहां रहने लग गए तो बोलने लगती है। Exactly. पर मैं तेलुगु नहीं सीख पाया। किसी तरह से काम चला रहा हूँ, किसी को बताना मत। अपने ऑडियंस को पता चल गया। अच्छा, ऑडियंस को चलेगा, फिल्मी लोगों को मत बताना। ओके। बट आपके डायलॉग्स तो कुछ मैं सुनती हूँ सर, वॉइस तो आपकी धमाकेदार है। वॉइस के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो काफी मिलते होंगे, नहीं? काम कर लेते हैं। हाँ। मतलब चूंकि मुझे रिपीट करते 20-25 साल हो रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब कि मेरे काम से मेरे डायरेक्टर्स, मेरे प्रोड्यूसर्स खुश हैं, इसीलिए। ऑडियंस तो है, सबसे बड़ी तो ऑडियंस ही है। तो कुछ डायलॉग्स ऐसा जो आपको याद हो, कुछ अपने ऑडियंस के लिए एक लाइन? अब इतनी फिल्में हो गई तो अगला डायलॉग बोलता हूं तो पिछले वाला भूल जाता हूं। तो सर अभी कुछ ऐसी यादें हैं, मतलब पीपल ऑलवेज वांट टू नो, प्रभास के साथ जब मिले थे, जब उन्हें पैन इंडिया हो गया। आप तो बहुत पहले से उनसे, जब वो इतने बड़े स्टार नहीं थे। नहीं, बहुत बड़े स्टार थे शुरू में। अरे ही बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी बिग फैमिली। आई नो। उनके चाचा जी, उनके साथ भी मैंने काम किया। अभी पैन इंडिया हो गए, रामचरण जूनियर, एनटीआर, अल्लू अर्जुन। तो कैसा रहता था आप उनका आपसे? इनका देखिए, इनका ऑरा ही इतना बड़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फैमिली से आते हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली से आते हैं तो ऑब्वियसली सभी को, और बड़े भले, वेल बिहेव्ड। अब देखिए अपने अल्लू अर्जुन जो हैं, वो इस समय मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं। वो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सितारे हैं, और इतने वेल बिहेव्ड और इतने पोलाइट, जेंटल हैं। अब पवन कल्याण जी हैं, कितने तो खाना मतलब आया तो जितने लोग आसपास में सबके लिए खाना आता है। अब तो पॉलिटिकल में चले गए। अब तो पॉलिटिक्स में चले गए, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनका फैन हूँ। उनका राजनीति तौर पे भी मैं उनका फैन हूँ। आई लाइक वॉट एवर ही स्टेटमेंट ही मेक्स। तो बहुत शानदार मामला है। और जूनियर एनटीआर को क्या कहना चाहिए? जूनियर एनटीआर जैसा टैलेंटेड दूसरा एक्टर शायद मुश्किल है मिलना, इतने टैलेंटेड है। तो कोई मेमोरीज नहीं है सर? शूट हो रहा था, कहीं बाहर चले गए, वो अब याद आता हो, या रिसेंटली आप मिले हो, अब आते हो, रिसेंटली मुलाकात नहीं हुई फ्रेंड्स लोगों से? नहीं हुई, क्योंकि तेलुगु फिल्में थोड़ी कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, मतलब कम आ रही हैं। तो अब शायद उम्मीद कर रहा हूँ कि क्योंकि ये 1-2 फिल्में बहुत अच्छी आ रही है, तो अब वापस शुरू होगी। मैं जल्दी आपको फोन करके कहूंगा कि भाई एक इंटरव्यू और ले लो। वो तो अरे हम आएंगे। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आपने कहा था कि साउथ में पैकेजेस बड़े अच्छे मिलते हैं, यू गेट गुड, वर्क हार्ड के लिए प्रॉपर मनी मिलता है, मतलब यू गेट गुड एज कम्पेयर टू बॉलीवुड। उसने पूछा था कि भाई आप क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा तेलुगु न सिर्फ अच्छे रोल बल्कि पैसा भी बहुत अच्छा। तो वो बहुत जरूरी है, मतलब ये एप्रिसिएशन है आर्टिस्ट के लिए। मैं बताना भी चाहता हूँ कि हमें, वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ तेलुगु फिल्म्स। अब आप कितना भी कर लो, जो आदमी 24-25 साल से आपके साथ काम कर रहा है, तो मुझे तेलुगु फिल्म में मत करो, मैं तेलुगु फिल्मों का ही आदमी। अब बीवी भी तो तेलुगु है ना, तो फिर तो वही तेलुगु। तो घर वर खरीद के यहाँ सेट हो जाइए, क्यों बॉम्बे हैदराबाद करते रहते हैं। प्रोड्यूसर्स आप सुन रहे हो, मैडम कह रही है घर वर खरीद लो, तो यार मतलब आप इस एज में भी आपको है कि बस मैंने करना है काम, छोड़ना नहीं है। मतलब मैं देख रही हूँ, नो रिटायरमेंट, नो वांट टू एंजॉय ड्रीम एनी। नो, वर्क इज माय एंजॉयमेंट। ओके। और अभी कोई ड्रीम रोल है कि भैया छोड़ देनी है? क्यों नहीं, अभी राजमौली के साथ फिर से काम करना है।
का मुझे आपका फिटनेस तो पूछना है। एक यंगस्टर्स के लिए हम थोड़े लेजी टाइप है, एक यू आर अ रोल मॉडल। आई एम अ गुड ईटर। फेवरेट वन क्या रहता है? फेवरेट तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट तो है अपना इडली सांभर, और बाकी मोस्टली आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो वो भी हर किस्म के नॉन वेज फूड खाते ही है। बट ऐसा नहीं है कि वेज खाने से कुछ कमज़ोर हो जाते हैं, या वैसा कुछ नहीं है। यही है कि देखिए, एक तो बात होती है कि आपकी जीन्स किस किस्म के हैं। तो मैं पहाड़ी हूँ, तो पहाड़ी जीन्स थोड़े टफ होते हैं। तो मेरे फोर फादर सब पहाड़ी रहे हैं, तो हम लोग थोड़े से, तो मेरे को ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोगों का डीएनए अच्छा नहीं है, शायद पहाड़ी लोग, और मैं राजपूत हूँ कास्ट से, तो लड़ाके रहे हैं, तो उनको शुरू से ही वीर और महावीर की उपाधि दी जाती थी, तो वो उनका काम भी यही था। तो पहले के ज़माने में राजाओं के लिए लड़ते थे, अब देश के लिए लड़ते हैं। तो माय फोर फादर वर इन इंडियन आर्मी। तो शायद तो सर आपको भी आर्मी में होना चाहिए था। लिया नहीं उन्होंने। अच्छा, ये मतलब रिजेक्टेड वर्ड यूज करेंगे? रिजेक्टेड हो गया था। तो मैं तब समझ में नहीं आया मुझे कि मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं भाई। अच्छा, लंबा चौड़ा आदमी है। फिल्मों में आना था ना, अगर मैं चला जाता तो कैसे आता, वहीं पे फिर किस्मत आ गई। एग्जैक्टली। सो यू रिग्रेट व्हेन यू सी अ आर्मी मैन? मतलब नहीं, अभी आई एम हैप्पी व्हेन आई सी माय सेल्फ इन अ आर्मी ड्रेस। ओके। सो अब बस सर मैं कहना चाहूंगी, आपका वो जो एक रोल है ना, जो हमेशा आज की जनरेशन में वो प्रैक्टिस की थी, क्या किया था? प्रैक्टिस नहीं की थी, राजमौली साहब ने जब वो बताया, और वो था कीवी लैंग्वेज। हाँ वो वाला। आपको मैंने याद? उनसे कहा मुझे लगा तेलुगु है। अच्छा। मैंने कहा सर ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना क्या है ये? तो वो बोलते मुझे क्या मालूम। तो मैं सोचा, मैंने कहा डायरेक्टर कह रहे हैं मुझे क्या मालूम, तेलुगु, तो ये तेलुगु नहीं है क्या? फिर क्या है? फिर मैंने पता लगा वो कीवी लैंग्वेज था। ओके। तो ऐसा कॉमेडी हो गया। तो मतलब कैसे प्रैक्टिस करी आपने उसकी? प्रैक्टिस थोड़ी सी की थी, ज्यादा नहीं। आज याद थोड़े है? में हो गया। नहीं याद नहीं ऐसे। उसकी तो ऐड भी बनी है हमारी एक। अच्छा। रिसेंटली किसी ऐप के लिए ऐड में काम किया था मैंने, तेलुगु थी वो, तमिल डायरेक्टर ने बनाई थी। उसमें उन्होंने भिक्षु यादव को ही कैरेक्टर बना के वो ऐड बनाई हुई है। तो मतलब उसमें बकायदा इससे ही स्टार्ट होता है। तो सर से ये भी था। अच्छा, ये आज की जनरेशन अभी भी याद करती है, मतलब न्यू यंगस्टर। तो मैं सिर्फ चाहूंगी सर, 3 यंगस्टर्स आप जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं, उनके लिए कोई 3 फेवरेट, कुछ मतलब आपके फेवरेट जो लोग ऑलवेज यू नो दे रिलेट टू इट, आपके फेवरेट कौन से रोल हैं? पहले तो मैं ऑफ कोर्स सही को ही बोलूंगा, और दूसरा मैं गजनी को बोलूंगा, और तीसरा मैं फिर राजमौली साहब के ऊपर आ जाऊंगा। आपके सन के साथ भी मुझे लगता है भाई लोग ही होंगे, थोड़े ट्रेंडी टाइप्स, नहीं? विद योर सन आल्सो यू आर अ ट्रेंडी गाय। हां, वी शेयर एवरीथिंग, गर्लफ्रेंड्स, रिंग्स, एंजॉय एवरीथिंग। सो एक मैसेज दीजिए ऑल द फादर्स को, कैसे रहना आज की जनरेशन, आजकल की जनरेशन, बॉयज हो गर्ल्स हो। माय डियर फादर्स, आई एम आल्सो अ फादर। आई थिंक द बेस्ट वे टू ट्रीट योर सन और डॉटर is to be very very friendly and very very close to them and have उनके अंदर विश्वास पैदा कीजिए, कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए कि वो आपके साथ अपनी खुशियां भी और अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करें। जब आपका बच्चा आपके साथ खुशियां और प्रॉब्लम्स शेयर करने लगता है, तब समझ लीजिए कि यू आर ए परफेक्ट पेरेंट। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ यार। एक डायलॉग भी हो जाए सर। मेरे मौत का टाइम बता रहा है, ओए याद रखना, मरने वाला मैं नहीं हूँ, कल शाम के 7 बजे तू मरेगा। कोई नहीं मरेगा। तू, ओए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कल शाम को तू मरेगा। आमिर भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।